जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह का समय। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सुबह के लगभग 9 बज गए थे दोस्तों। बहुत ज़्यादा धूप निकल आई थी, तब मैं बाहर आई हूँ दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और क्या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक और जो है फुल एंजॉय कीजिए, पूरी देखिएगा दोस्तों। अभी ठंडी के दिनों में इतना अच्छा लगता है ना ये सब्ज़ी की क्या बताऊँ। और इसी दिनों में ज़्यादा मिलता है ये सब्ज़ी और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। अगर इसके साथ में पराठा बनाएं तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो इसको मैं कट करके और धो करके ले आई हूँ दोस्तों। तो मैं जो है बनाने वाली हूँ आज भथुआ की सब्ज़ी, भथुआ का सब्ज़ी और आलू साथ में टमाटर। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके आज मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों कि मैं बनाती कैसी हूँ आज की रेसिपी। तो आप लोग बने रहिएगा। गांव देहात में किस तरीके से बना करके खाया करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बिल्कुल रियल वाला, कोई मतलब फेक नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं हर तरह की बनाने के लिए। सिंपल सी बना करके खाते हैं दोस्तों गांव के लोग। तो ये देखिए मैं इसको ढक करके छोड़ देती कुछ देर तक। तो फिर इन्होंने टमाटर जो है वो दरारें फट गई है और हमारा क्या बोलते हैं वो भथुआ जो है वो भी पानी निकलने लगा है। अभी नमक डाल दी हूँ तो और ज़्यादा निकलेगा नमक। और इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी दोस्तों जब तक इसका पानी जो है वो सूख ना जाए, क्योंकि जब तक हरा भाजी कुछ भी हो उसका पानी जब तक सूख ना जाता तब तक अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है हमारा टमाटर जो है वो घुलने के कगार में हो गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो फिर टमाटर को भी मैं इसको अच्छे से घुला देती हूँ इसमें। और हमारा आलू तो नया आलू था, बाज़ार से लाए हुए थे, घर का तो हुआ नहीं है, बहुत जल्दी मतलब पक जाता है। तो पूरी यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद जो है मैं इसमें थोड़ी सी माड़ डाल दी हूँ दोस्तों। माड़ के साथ में अच्छा लगता है, हम लोग बेहद ही पसंद करते हैं माड़ के साथ। और पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, माड़ के साथ ही बनाते हैं। तो इसको जो है उबलने के लिए अब छोड़ देती हूँ दोस्तों। तो कुछ देर बाद देखिए उबल चुका है हमारा भथुआ का सब्ज़ी दोस्तों और काफ़ी टेस्टी बना हुआ है, ये देखिए। और इसको अभी तक मैं फ्राई बिल्कुल भी नहीं मारी हूँ, तो अभी इसको फ्राई करना है हमें। तो इसको पहले निकाल लेती हूँ मैं अलग से बर्तन में, उसके बाद जो है इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ी सी धो दे रही हूँ नीचे नीचे साइड का, फिर ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा, बाद में उसको धुलेंगे। और बाहर ही बना रही हूँ खाना जो है वो हमारा पक चुका है दोस्तों, चावल। और चावल के साथ जो है भथुआ भाजी खाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ास करके ठंडी के दिनों में धूप ताप ताप करके धूप में बैठ करके खाओ तो कितना आनंद आता है। और बता रही हूँ अगर सब लोग एक परिवार सब लोग जुट होकर खाते तो और कितना मज़ा आता। लेकिन मैं अकेले थी, छोटी हमारी थी लेकिन वो खाई नहीं हमारे साथ, क्योंकि वो पहले खाई थी दोस्तों। तो हमें अकेले खाना पड़ा था क्योंकि हस्बैंड जी काम करने के लिए निकल चुके थे। उसके बाद मैं बना रही थी भथुआ सब्ज़ी, तो उनके लिए मैं खाना पीना खिला करके भेजी हुई थी और मैं अकेले बची हुई थी। तो हमारा सब्ज़ी जो है बन करके रेडी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों खाना खाने, कुछ लेट बाद मिल रहे हैं आप लोगों से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो कैसी लगी हमारी सब्ज़ी आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक सिंपल सा गांव देहात का सब्ज़ी बनाने का तरीका। और मैं ले ली हूँ अपने लिए चावल, बासी खाना, उसके बाद खाने में लग गई थी। फिर खाने के बाद दोस्तों बर्तन वगैरह साफ़ की, फिर जो है लाइट थोड़ी सी अच्छे थे और दिन से, नहीं तो फिर इतना भी उजाला नहीं दिखाई देते थे। तो हम सोचे थोड़ी सी घर फर्श की लिपाई कर देते हैं, घर का अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पर गोबर और मिट्टी ले आए हैं। और हमारा जो है मुर्गियाँ घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मैं उसको जो है सबसे पहले लिपाई करके अच्छे से कर दी। फिर इधर आ गई थी लिपाई करने के लिए। तो उधर का कब से सोच रही थी करूँगी, लेकिन ठंडी की वजह से ना बिल्कुल भी करने का मन नहीं होता था। आज उसे भी कर दिया और पूरे फर्श की आज मैं लिपाई की। लेकिन लाइट उतना अच्छा भी नहीं था जितना पहले होता था, बट हाँ पहले से थोड़ी सी ठीक था।
अभी हफ्ते भर जैसे हो गए थे, मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा हो गया था, बिल्कुल भी लाइट नहीं होते थे। आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई थी ना, अगले ब्लॉग में बिल्कुल लुकुम लुकुम कर रहे थे, वैसे ही रहता था पूरे दिन। बड़ी मुश्किल से तो मोबाइल चार्ज हो पाते थे, तो फिर ऐसे ही होते थे। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैं सोची पता नहीं ये भी चला जाएगा, चलते हैं थोड़ा लिपाई करते हैं, हम ऐसे सोचे। फिर आ गए थे यहाँ पर लिपाई करने के लिए। तो आप सभी बने रहिएगा, और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो बने रहिए और जो है नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों हमारा लिपाई का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। और आज जो है सुबह का मैं कुछ भी अपना घर का ब्लॉग जो है नहीं दिखाई दोस्तों, विलेज लाइव वीडियो बोलना चाहिए, डेली रूटीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जो है नहीं कर पाई थी। और जो भी किया मैंने धूप होने के बाद में वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हूँ। तो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो है आधा वीडियो आप लोगों को जो है सुनीता एसएस ऑफिशियल पर मिलेगा आज की भी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, जब सीजन जा रहा है तो हमारा दीवार किस तरीके से उछड़ जा रहे हैं, तो इसको हमें मरम्मत करना भी है। काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है, पूरे घर में उचड़ रहे हैं जहाँ तक सीलन होता है पूरा का पूरा। तो आज जो है दोस्तों हमारा ब्लॉग इसी ब्लॉग के साथ समाप्त भी करने वाली हूँ। तो आप सभी को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है दोस्तों तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।